नमस्कार, वेलकम। बहुत स्वागत है आपका। आज के अंक में हम बात करेंगे हमारी हृदय रेखा। ये जो हमारी फर्स्ट रेखा है जिसे हम हृदय रेखा कहते हैं। दूसरी रेखा ये जो जिसे हम मस्तिष्क रेखा या हेड लाइन या फिर कहीं कहीं इसे शीर्ष लाइन कही गई है। इसके बीच में अक्सर कुछ रेखाएं होती है, जैसे वो लगता है कि एक क्रॉस का चिन्ह बन रहा हो। इस प्रकार से ये चिन्ह यहाँ हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। कभी ये त्रिभुजनुमा आकार बनाता है, तो कभी कभी इसमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये हमारी भाग्य रेखा जा रही तो कुछ त्रिभुजनुमा दो ट्रायंगल बन रहे हैं। तो कभी कभी इसमें कभी स्क्वायर क्षेत्र स्क्वायर नुमा कोई चिन्ह बनते हैं। तो कई प्रकार के इसमें चिन्ह बनते हैं। आखिर ये चिन्ह कहते क्या है? और विभिन्न स्थानों पे यहाँ पर निर्माण हो जाए, कभी यहाँ हो जाए, कभी यहाँ हो जाए, तो इसके क्या शुभ एवं अशुभ फल कहे जाते हैं। शास्त्र में कहा गया है कि इन दो रेखाओं के बीच के क्षेत्र को बृहद चतुष्कोण के नाम पर उन्होंने पुकारा है। अर्थात ये दो रेखा एक चतुष्कोण एरिया का निर्माण कर रहे हैं, तो इसे बृहद चतुष्कोण कहा गया है। अब इसी चतुष्कोण के बीच में बनने वाले चिन्ह, जिसके चिन्ह की चर्चा अक्सर होती है कि हथेली में यदि इस स्थान पर आपका क्रॉस का चिन्ह होता है तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है। हालांकि इस चिन्ह को रहस्यमय क्रॉस कहा गया है। शास्त्र में इसे रहस्यमय या फिर रहस्यमय क्रॉस हिंदी में कहा गया है, और इसे इंग्लिश में मिस्टीरियस क्रॉस के नाम से भी लोग जानते हैं। तो आखिर ये मिस्टीरियस क्रॉस कहता क्या है, इसके शुभ एवं अशुभ फल क्या हैं एवं किस प्रकार से इसके प्रभाव पड़ते हैं। तो सर्वप्रथम इसके निर्माण पर हमें विशेष ध्यान देना है। क्या ये सच में जो आपके हथेली में बन रहा है, क्या ये मिस्टीरियस क्रॉस है या फिर ये कोई अन्य चिन्ह है? इस पर हमें विशेष ध्यान देनी है। अक्सर लोगों को जो कन्फ्यूजन्स होती है जब यहीं पर से हमारी भाग्य रेखा इस प्रकार से पार होती है, और हम देखते हैं कि यदि कोई रेखा इस प्रकार से एक चिन्ह यहाँ से निकल कर जा रही है, तो ये भी एक क्रॉस नुमा या फिर गुने का चिन्ह है। क्या यह भी एक मिस्टीरियस चिन्ह है? क्या मिस्टीरियस क्रॉस है या फिर गुना का चिन्ह है? नहीं। मिस्टीरियस क्रॉस के विषय में शास्त्र स्पष्ट कहता है कि इसका निर्माण स्वतंत्र होना चाहिए। स्वतंत्र कहने का अर्थ होता है कि ये किसी भी रेखा को टच ना करे। जैसा कि बन रहा है, ना इसने ऊपर वाली हृदय रेखा को टच किया, ना ही इसने हेड लाइन को टच किया। यह रेखा, ये जो क्रॉस बनेगी, इसे मिस्टीरियस और रहस्यमय क्रॉस कहा गया है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि करोड़पति बन जाएंगे, लोग अरबपति हो जाएंगे, अचल संपत्ति मिलेगी। तो ऐसी जो शास्त्र मूल रूप से कहती है वो इस विषय पे नहीं कहती है कि आप अरबपति बन जाएंगे या धनवान हो जाएंगे या आपको कुछ प्राप्त हो जाएगा। अभी कि इसका नाम रहस्य जुड़ा हुआ है, तो रहस्य का अर्थ होता है गूढ़ विद्या, गुह्य विद्या, अर्थात ऐसी विद्या जो सबके पास नहीं हो। इसे मूल रूप से जोड़ा जाता है कि ऐसी विद्या जो सबके पास नहीं हो, गुप्त विद्या। और ये एक बात ध्यान देना कि ये शनि के नीचे बननी चाहिए। ये हमारा शनि पर्व, ये है शनि की उंगली, ये हमारा शनि पर्वत। शनि के नीचे यदि बनता है ये रहस्यमय क्रॉस, व्यक्ति को गुप्त विद्या अर्थात तंत्र मंत्र की विद्या, या फिर कह सकते हैं जिसमें ज्योतिषी विद्या या पूजा पाठ की कोई विद्या या तांत्रिक शक्ति की कोई विद्या, मतलब कोई न कोई ऐसी विद्या जो आम लोगों के पकड़ से दूर है, इस विद्या के ऐसे जातक इंटरेस्ट बहुत रखते हैं। साथ में ऐसे जातक विशेष विद्वान भी होते हैं इस विद्या के। ये तब होती है जब इसके साथ में यदि इस स्थान पर भी कोई एक रेखा हो, ये छोटी सी यहाँ पर एक विद्या रेखा होती है, यदि ये रेखा भी उपलब्ध है तो ऐसे जातक तंत्र विद्या के एक अच्छे जानकार हो सकते हैं, बड़े जानकार हो सकते हैं, और तांत्रिक जिसे कहते हैं या मांत्रिक कहते हैं, या फिर पूजा पाठ में विशेष रुचि रखने वाले, इस प्रकार की चीज़ों को ये दिखलाता है। तो इसलिए इसे रहस्यमय क्रॉस कहा गया है। अब है कि यहीं पर से हमारी भाग्य रेखा गुजरती है, इसे भी ध्यान देनी है हमें। यदि हमारी भाग्य रेखा यहाँ से गुजरती हो और ये क्रॉस भाग्य रेखा को टच कर रहा हो,
भाग्य रेखा को छू रहा हो, जैसे कि इसमें देखिए ये भाग्य रेखा को टच कर रहा है, तो ये स्थिति बताती है कि ये जब आपके भाग्य रेखा को ये छूता है या टच करता है, तो ये स्थिति बताती है कि आपको जो होगा तो आपके भाग्य में अब ये थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। किस तरफ में? तो आपको जो पूजा पाठ के तरफ में या अध्यात्म के तरफ में एक विशेष रुचि को ये उत्पन्न करेगा, इन चीज़ों को। और साथ में इन रुचियों के कारण आपको धन का जो अर्जन होगा वो भी अधिक होगा। तो यहाँ इस प्रकार से जब स्थिति हो तो हम इसे अब धन से जोड़ सकते हैं कि आपकी जो गुप्त विद्याएं थी, चाहे तंत्र मंत्र की हो, ज्योतिषी की हो, अध्यात्म की हो या कोई अन्य ऐसी विद्या हो, ये अब आपको एक लाभ देने वाली स्थिति में है कि आपको ये अब धन अर्जन का एक लाभ देगा। ये इसका जो निकल कर आ रहा है ये इस रहस्यमय क्रॉस के विषय में है, ये कहा गया है। अब कई बार होता है क्या है कि ये क्रॉस इस प्रकार से बन जाता है कि ये नीचे भी टच करती है और ऊपर भी टच करती है, तो इसके अर्थ और वो स्वतंत्र क्रॉस के अर्थ में अंतर हो जाता है। इसमें अब देखना क्या होगा, यदि इस प्रकार की स्थिति, कहीं वो रेखा मंगल क्षेत्र से तो निकल के जाने वाली राहु रेखा नहीं है, ये भी हमें ध्यान देना है। एक दूसरी जो रेखा यहाँ बन रही है, कहीं वो भाग्य रेखा तो नहीं है हमारी, इन चीज़ों पे हमें विशेष ध्यान देना पड़ता है। यदि आपकी ये भाग्य रेखा है और कोई रेखा यहाँ से निकलकर मंगल क्षेत्र से निकलकर ये इसे काट रही, तो कहीं ना कहीं ये आपके नुकसान की स्थिति उत्पन्न कर रही है, ये आपके भाग्य में एक नुकसान की स्थिति उत्पन्न कर रही है। इसे यदि आप रहस्यमय क्रॉस मान कर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आप गलतफहमी का शिकार हैं, ये रहस्यमय क्रॉस नहीं है। अब देखिए होता है कि ये क्रॉस अन्य प्रकार से भी बनता है। हो सकता है कि क्रॉस कुछ इस प्रकार से बनता हो कि ये स्वतंत्र ना हो के केवल ऊपर, अर्थात ये हृदय रेखा के टच में हो, ऐसी स्थिति में हो। यदि ये केवल हृदय रेखा के टच में है तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर विपरीत लिंग का प्रभाव विशेष पड़ता है। यदि ये जातक महिला हैं तो पुरुष वर्ग के प्रभाव में ये आ जाएंगे और रहेंगे। यदि ये जातक पुरुष है तो किसी महिला, किसी स्त्री का विशेष प्रभाव इनके ऊपर होगा, उनके प्रभाव में ये रहेंगे। ये चीज़ें ये बिल्कुल शास्त्र स्पष्ट कहता है और प्रैक्टिकली भी इसे देखा गया है। परंतु जब ये आपके मस्तिष्क रेखा पर यदि इस प्रकार से टच करके ये क्रॉस बनता हो, क्रॉस बन रहा हो, मस्तिष्क रेखा को टच कर रहा हो, ये थोड़ा सा क्लियर पिक्चर नहीं बना, ये इस प्रकार से बनता हो और ये मस्तिष्क रेखा को टच करता हो इस प्रकार से, तो अब क्या होता है कि ये जातक विपरीत लिंग पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। अर्थात ये यदि एक लड़का है, बॉय है या पुरुष है, तो ये विपरीत लिंग अर्थात महिलाओं पर एक विशेष अपना प्रभाव छोड़ेगा। ये महिलाओं पर विशेष प्रभाव छोड़ेगा, लोग इनके ऊपर विशेष प्रभाव में रहेंगे। यदि ऐसी महिला की हथेली में ये चिन्ह है तो ये पुरुषों के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए स्थिति बदलती है, जब हृदय रेखा के साथ टच होता है तो ये प्रभाव में आ जाते हैं और अब ये प्रभाव में लोगों को ले आते हैं, ये स्थिति उत्पन्न होती है। क्योंकि हृदय पर बनना अर्थात समर्पण की भावना हो जाती है, मस्तिष्क पर बनना अर्थात आप लोगों को अधिपत्य में लाएंगे विपरीत लिंग के व्यक्ति को, ये चीज़ों को, इन चीज़ों को ये दिखलाता है। तो देखिए क्रॉस के अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से बनने से अलग अलग प्रभाव उत्पन्न होने लगते हैं। अब आइए, एक क्रॉस इसी जगह बनता है जो गुरु क्षेत्र पर बनता है, एक क्रॉस होता है जो स्वतंत्र बनता है गुरु क्षेत्र पर, ये अत्यंत शुभ माना जाता है। ये सामाजिक सफलता, सुखी वैवाहिक जीवन, अच्छे प्रेम संबंध को दिखलाता है। इसके साथ यदि चंद्र से निकलने वाली भाग्य रेखा हो तो ऐसे जातक को इनकी जो पत्नी होती है उनकी मदद से ये अच्छा खासा धन का अर्जन भी करते हैं, ससुराल पक्ष से भी इनको लाभ होता है, ये रेखा बताती है। परंतु देखिए कि यहाँ पर यदि ये रेखा में यहाँ से कोई रेखा जा रही थी ये, और एक रेखा यहाँ से आके इसे क्रॉस कर इस प्रकार से बना दिया, तो ये क्रॉस अब जो है, ये जो क्रॉस बन रहा है, चूँकि एक लाइन आपकी लाइफ लाइन या हेड लाइन से टच है और इस पर क्रॉस बन रहा है, तो ये जो रेखा है जो यहाँ से नीचे से गई है आपकी लाइफ लाइन से ऊपर, ये आपकी महत्वाकांक्षा की रेखा थी, आपके अंदर की जो भावना इच्छाएं उसकी रेखा थी, उसकी पूर्ति की रेखा थी। परंतु अब क्या है कि इसे यदि किसी ने काट लिया तो अब इसमें एक नुकसान की भावना आ गई, ये आपको हानि कर रहा है, आपकी महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने में संघर्ष कराएगा,
समस्या उत्पन्न करेगा, रास्ते में राड़े रोड़े उठ पाएगा आपकी इच्छाओं की प्राप्ति में। ये और अक्सर लोग इस क्रॉस को शुभ क्रॉस मान बैठते हैं और वो तरह तरह के प्रश्न करते हैं। तो जब भी आप किसी का हाथ देखें, चाहे अपनी हथेली को देखें या किसी का देखें, या आप ज्योतिषी सीखना चाह रहे हैं तो बारीकियों से चीज़ों को देखें। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पर एक क्रॉस देखा, ये इधर से गया है, और एक हृदय लेखा की लाइन इसे काट डाली है, हमने इसे मान लिया गुरु का क्रॉस और भविष्यवाणी कर दी कि ये बहुत ही शुभ है, ससुराल पक्ष से लाभ होगा, अच्छे प्रेम संबंध होंगे। लेकिन ये क्रॉस तो बिल्कुल उल्टा कह रहा है। एक तो इसने एम्बिशन की लाइन को काट दिया, दूसरा हृदय रेखा की रेखा मस्तिष्क पे आके झुक गई तो आपके प्रेम संबंध में भी समस्या उत्पन्न होगा। तो ये विपरीत फल देने वाला इस प्रकार का क्रॉस हो जाता है। तो हमें किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले काफ़ी बारीकियों से चीज़ों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। उसके बाद हम किसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं कि लाभ एवं हानि क्या है। अब इसमें होता है कि कहीं भी आपके बृहत चतुष्कोण में एक त्रिभुज बना हो, कहीं पर भी बना हो, ये स्वतंत्र यदि बना हो, मैं इन रेखाओं को, ये जो त्रिभुज बनते हैं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये त्रिभुज यदि स्वतंत्र बना हो, ये अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति नए खोजकर्ता हो सकते हैं, वैज्ञानिक गतिविधि वाले हो सकते हैं, तरह तरह की इनोवेशन करने वाले, सोचने वाले, नए तरीके से कार्य करने वाले एक अच्छे व्यक्ति और सफल व्यक्ति की हथेली में ये मिलता है, ये त्रिभुज की निशान। यहाँ पर कभी कभी वर्ग का निशान भी बन सकता है, इसके बीच में कहीं भी। ध्यान केवल ये देना है कि ये वर्ग यदि स्वतंत्र हो तो इसके पूर्ण प्रभाव पड़ेंगे। वर्ग बनने का अर्थ होता है कि ऐसे जातक एक तो उदार प्रकृति का होगा, दयालु स्वभाव का होगा, परंतु उदार होने के साथ साथ ये जातक को क्रोधित भी बनाता है। ये वर्ग यदि आपके हो सकता है कि सूर्य रेखा को टच करता हो, तो ये सूर्य रेखा में होने वाली त्रुटियों को ये सुधार कर देता है। अर्थात कोई नुकसान होने वाला होगा सूर्य से संबंधित, वो उससे आपको ये बचा लेगा। ये स्क्वायर यदि मान लिया जाए आपकी यहाँ भाग्य रेखा क्रॉस करती है इसी जगह से, और इस यहाँ पर एक स्क्वायर बनता है वर्ग का चिन्ह, ये स्थिति शुभ है। ये आपके भाग्य में आपके धन की यदि हानि होने वाली है, समस्या होने वाली है, तो वहाँ पर ये आपको लाभ पहुँचाने का कार्य करता है। ये स्थिति जो है आपकी हथेली में शुभ मानी जाती है। ये क्रॉस के चिन्ह का फल है। तो हथेली में कई प्रकार के चिन्ह हैं, उसके अलग अलग अर्थ है। आज के अंक में हमने मूल रूप से बात किया रहस्यमय क्रॉस या मिस्टीरियस क्रॉस, जिसके विषय में लोगों को अक्सर कन्फ्यूजन होता है, वो अलग अलग तरह के बात करते हैं उसके विषय में। ये मिस्टीरियस क्रॉस स्वतंत्र रूप से बनता हो, अर्थात ना ही ये आपके हेडलाइन को टच करे, ना ही हृदय रेखा को, ना ही कोई किसी अन्य रेखा के सहयोग से बने, तो ये मिस्टीरियस क्रॉस कहलाता है। ये मूल रूप से गुप्त विद्या के विद्वान के हथेली में मिलेगा, एक अच्छे तांत्रिक के हथेली में मिल सकते हैं, एक अच्छे मठाधीश पुजारी व्यक्ति की हथेली में, या एक अच्छे ज्ञानी व्यक्ति, गुप्त विद्या के ज्ञानी व्यक्ति की हथेली में। ये गुप्त विद्या कई तरह की हो सकती है। ये गुप्त विद्या कोई धन कमाने की भी विद्या हो सकती है। ज्योतिषी विद्या, तंत्र विद्या, मंत्र विद्या तो है ही, इसके अंदर जादू वाली विद्या भी आती है। अब इसमें कुछ चीज़ें और भी ध्यान देने वाली होती है कि ये क्रॉस का चिन्ह है तो हमारी शनि पर्वत की स्थिति क्या है। शनि पर्वत यदि अशुभ स्थिति में है, गुरु पर्वत कमजोर स्थिति में है, तो ये जो क्रॉस होते हैं ऐसे जातक बहुत अधिक विद्वान तंत्र मंत्र के या किसी गुप्त चीज़ों के नहीं होते हैं। मतलब इन्हें जानकारी तो होती है। यदि गुरु कमज़ोर है, शनि कमज़ोर है, तो ऐसे व्यक्ति क्या होंगे कि विद्वान नहीं होंगे लेकिन आवंडर अधिक फैलाएंगे कि वो बहुत जानकार हैं, इस प्रकार की भावनाएं होती हैं। लेकिन जब गुरु की स्थिति अच्छी है, शनि की स्थिति अच्छी है, आपके हथेली में एक ज्ञान वाली रेखा भी है, तो ऐसे जातक जो है तंत्र मंत्र में एक सधे हुए साधक होते हैं। तो आज के अंक में इतना ही। हमें लगता है शायद इस क्रॉस को लेकर जो भ्रांतियाँ थी वो आपकी समाप्त हो गई होगी। मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।